सतना में बीते 24 घंटों से हो रही लगातार बारिश ने शहर में जलभराव और बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। गलियों, सड़कों और मैदानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को जान जोखिम में डालकर निकलना पड़ रहा है। इसी बीच एक बेहद दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां सतना रेलवे कॉलोनी स्थित मनोरंजन सदन के पीछे खाली मैदान में भरे पानी में डूबकर 2 किशोरों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गुरुवार शाम करीब 5:30 बजे नितिन कुशवाहा और अमन शर्मा नामक 2 छात्र पानी लेने घर से निकले थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों नहाने की नियत से जल भराव वाले मैदान में उतरे थे, जहां एक गहरे गड्ढे में फंसने से यह हादसा हो गया। घटनास्थल पर मिले जूते और कपड़ों से उनकी पहचान की गई। हादसे की खबर मिलते ही एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान शुरू किया गया। कुछ ही समय बाद दोनों छात्रों के शव बरामद कर लिए गए। अमन शर्मा के पिता पिंटू शर्मा रेलवे स्टेशन सतना के CNW विभाग में कार्यरत हैं। हादसे के बाद से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर GRP और सिटी कोतवाली पुलिस की टीम भी पहुंची और आगे की कार्रवाई शुरू की गई। यह हादसा न सिर्फ प्रशासन की तैयारियों पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि मॉनसून के दौरान जल निकासी की लचर व्यवस्था आम लोगों की जान पर कैसे भारी पड़ रही है। स्थानीय लोगों ने मांग की है ऐसे संवेदनशील स्थानों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं और जल भराव वाले इलाकों की जल्द से जल्द सफाई कर सुरक्षित बनाया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदी दोबारा ना हो। हाँ, क्या कैसे घटना घटी थी? ये इसके पिताजी 3:30 पे यहाँ से ड्यूटी से गए हैं दोनों की, और इसके बाद जो है तो ये बोले कि चलो वो नितिन पानी लेने चले, तो 3:30 के बाद ही निकले और वहाँ से डब्बा और बाल्टी लिए। और डब्बा बाल्टी लेने के बाद दोनों आए, फिल्टर प्लांट आए, और इसके बाद वो हमको मालूम नहीं है कि इधर कहाँ गए। वो पानी के नुरन पे आए हैं कि हम पानी लेने जा रहे हैं। क्या डिब्बा साइकिल मिली है? हाँ, डिब्बा साइकिल वहीं पे पड़ी थी और चप्पल पड़ी थी। दोनों कहाँ के रहने वाले थे? एक सियारा के हैं और यहाँ पिताजी उसकी सर्विस करते हैं रेलवे में। आपका क्या नाम है? आप कौन? मैं उनका बाबा हूँ, आनंद। हाँ, क्या कैसे घटना घटी? घटना कल ये समथिंग 3:10 के बाद की बात है। उनके पिताजी 3:10 में ड्यूटी चले गए। पिताजी? अमन के पिताजी, रजनीश। हाँ, रजनीश के। फिर वो क्या हुआ कि पानी लेने के लिए वो जा रहा था। वो अपने घर में छोटी बहन को बताया कि मैं जा रहा हूँ पानी लेने। जब पानी लेने गया कुछ टाइम के बाद 4 साढ़े 4 बजे के समथिंग, जब वो घर लौट के नहीं आया तो उसकी बहन उसको ढूंढने के लिए गई, वहाँ पे गई। फिर इसके बाद जाने के बाद मैं आज मतलब कि सीधी से आया हूँ, हरिकृष्ण शर्मा मेरा नाम है। तो मैं 2 बजे रात को आया हूँ यहाँ पे। तो मैं सुबह का इंतज़ार कर रहा था कि देखूँ कहाँ पे क्या हादसा हुआ। मैं वहाँ पे गया मौके पे, सुबह ही उठा तो जब देखा मैं तो एक लाश जो फर्स्ट वाली है वो सामने टाइप की थी, और एक जो दीवार है बाउंड्री की साइड में उधर साइड में ली। और दूसरी बात यह है कि एक चप्पल उसका दूसरे साइड में है, एक चप्पल दूसरे साइड में है। और कहीं ना कहीं इसमें रेलवे की पूरी तरीके से लापरवाही है कि अगर आपको मैदान ही बनाना है तो मिट्टी कहीं दूसरे जगह से आप लेकर आएँ, और इस तरीके से गड्ढे अगर खुलते रहें तो फिर ऐसे मौतें होती रहेंगी। हम चाहते हैं कि जो अच्छी तरीके से पुलिस प्रशासन इसमें सहयोग करे और इसकी जांच करे, ताकि सही तरीके से जड़ तक पहुंचा जा सके। लगभग कितना फीट गहरा गड्ढा रहा? अब गहरा तो मैंने नापा तो शुरुआती दौर में थोड़ा 2 हाथ 3 हाथ नीचे था, और आगे जब जाएंगे तो उसमें ज़्यादा गहरा है, 10 से 12 फीट के समथिंग। कितने बच्चे थे? बच्चे 2 थे। दोनों आपस में दोस्त थे। बच्चा पढ़ता था क्या? हाँ, पढ़ते थे वो। क्या नाम है? हरिकृष्ण शर्मा। घटना घटी थी, क्या कैसी घटना थी? घटना ये है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा सूचना दी गई कि रेलवे स्टेशन के स्टेडियम के बाजू में गड्ढे में एक शव पड़ा हुआ है, जिस पर हम तत्काल पहुंचे। वहां देखे तो एक शव पड़ा हुआ था, उसको हम लोगों ने निकालने के बाद उसकी पहचान नितिन कुशवाहा के रूप में हुई, जो राजेंद्र कुशवाहा का लड़का है। रेलवे कर्मचारी के बच्चे हैं ये, अम्बेडकर कॉलोनी में रहते हैं, रेलवे कॉलोनी में। फिर वहाँ दूसरी चप्पल भी पड़ी, 2 जोड़ी चप्पल रही, तो शंका हुई कि दूसरा भी हो सकता है। तो फिर हमने टीम बुलवाई, NDRF की टीम को बुलाया गया, तो उन लोगों ने कांटा वगैरह डाल के दूसरा शव निकाला, जिसकी पुष्टि क्या बोलते हैं
रजनीश भट्ट के लड़के के रूप में हुई, जिसका अमन नाम है, अमन भट्ट है। ये दोनों लड़के 16-17 साल के बताए जा रहे हैं परिवार वालों के द्वारा। और ये संभवतः वहाँ पानी भरा हुआ वो गड्ढा है, दिखता नहीं है, समझ में नहीं आता कितना गहरा है। तो फिसल के गिर गए होंगे, क्या है ये अभी हम जांच कर रहे हैं। तो दोनों शव को हमने निकाल के मर्चुरी में भिजाया गया है। आज पीएम हो रहा है, पीएम के बाद हम परिजनों को सुपुर्द करेंगे और इसकी जांच करेंगे। दूसरे सबको निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हाँ, टीम बुलाना पड़ेगी क्योंकि गहरा गड्ढा है वो, तो उन लोगों ने टीम ने लगभग निकाला। कितना फीट का होगा? तो लगभग 12-13 फीट करीब का होना चाहिए। अब वो गड्ढा खाली होगा जब पता चलेगा, बाकी गहरा गड्ढा है वो।